हमें प्रियो शैतान के कामों का विरोध करना चाहिए। हमें शैतानी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। यह संसार प्रियो शैतान के वश में है। शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधी कर दी है कि वे मसीह की जो छवि है उसे न जान सके। शैतान ने लोगों को भरमा रखा है कि वे सत्य को ना जान सके, क्योंकि सत्य उन्हें जीवन के मार्ग की ओर ले जाएगी। प्रियो, हमें डटकर शैतान के कामों का सामना करना चाहिए। शैतान के हर एक बुरे कार्यों को निष्फल करना चाहिए। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि हम कैसे यहोवा के करीब रह सकते हैं और खुद को शैतान के दुष्ट प्रभाव से बचा सकते हैं। प्रियो, शैतान बहुत ही धूर्त है। वह वही पुराना इब्लिस है जो शुरुआत से मनुष्य को भरमाता आया है। परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होकर हम शैतान के कामों का विरोध कर सकते हैं। परमेश्वर का यह हमसे वायदा है कि वे हमें शैतान से बचने में हमारी मदद करेंगे। शैतान का कोई भी वार हम पर सफल नहीं होगा। शैतान की कोई भी चालाकी हम पर कायम नहीं होगी। प्रियो, हमें हर समय सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा शत्रु शैतान है वह किसी मनुष्य की तरह दिखने वाला नहीं है। उसका कोई भी रूप नहीं है। वह लोगों के अंदर प्रवेश करके अपना कार्य करता है। वचन में लिखा है, पहला पत्रस 5 के उसके 8 वचन में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सचेत रहने का आदेश देता है और हमें जागते रहने के लिए कहते हैं। प्रियो, जो लोग आत्मिक रूप से जागते नहीं हैं, वे ही लोग शैतान के धूर्त बहकावे में आ जाते हैं। आत्मिक रूप से मरा हुआ व्यक्ति शैतान के कामों को पहचान नहीं पाता, पर जो आत्मिक रूप से जाग रहा है वह उस विरोधी शैतान के बारे में जान पाता है और उसके कार्यों की पहचान रखता है। प्रियो, शैतान के कार्य हमेशा परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें अच्छी शिक्षा देता है तो शैतान उससे विपरीत लेके जाता है। इसी से हम परमेश्वर की आवाज का और शैतान की आवाज की पहचान कर पाते हैं। जो वचनों के विरुद्ध में होता है वह शैतान की ओर से होता है। शैतान हमारे रिश्ते को जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, हमारे उस संबंध को जो यहोवा के साथ है, उसे वह तबाह करना चाहता है। शैतान का हमेशा से यह मकसद रहा है कि परमेश्वर के बीच और मनुष्य के बीच कोई संबंध ना हो। शैतान मनुष्य का और परमेश्वर के रिश्ते को तोड़ना चाहता है। जब ही कोई व्यक्ति परमेश्वर के बारे में सीखने लगता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, सच्चे हृदय के साथ पश्चाताप करता है, शैतान और उसके दूत उस पर नजर रखने लगते हैं और उसे पूरी तरह से रोकने की कोशिश करते हैं।
शैतान यह देखकर क्रोध से भर जाता है कि हमने यहोवा को क्यों अपना जीवन समर्पित किया। शैतान नहीं चाहता कि कोई अच्छा जीवन जीकर स्वर्ग में प्रवेश करे। वह यह देखकर कड़वाहट से भर जाता है कि हजारों लोग इस बुरी दुनिया को, इस बुरी अभिलाषाओं को ठुकरा रहे हैं। उन्हें संसार की अभिलाषाएं अच्छी नहीं लगती। प्रियो, यह वही शैतान है जिसने घमंड के साथ यह दावा किया था कि कोई भी मनुष्य को सच्चे दिल से यहोवा की सेवा मैं करने नहीं दूंगा। उसने यह कहा था कि वह एक भी मनुष्य को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं देगा। इसलिए वह आज लोगों को भटकाता है। इसलिए वह परमेश्वर के वचनों से विपरीत लेके जाता है। पर शैतान का दावा सफल नहीं रहा। शैतान के पास चालाकी का, धूर्तता का एक लंबा अनुभव है और वह इस अनुभव के द्वारा ही लोगों को भटकाता है। पौलुस हमें चिताता है कि हम आत्म संयम और चौकस रहें। महाविरोधी शैतान इब्लिस मानव जाति पर और परमेश्वर के सच्चे उपासकों पर आक्रमण करता है। शैतान का यह लक्ष्य है कि सभी खराई रखने वालों को परमेश्वर के विरुद्ध कर दे, परमेश्वर से दूर कर दे। शैतान जब किसी को खराई से धीरज धरते हुए देखता है तो शैतान उसके पास से भाग जाता है। वचन में लिखा है याकूब 4 के उसके 7 वचन में, इसलिए कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रियो, हमें परमेश्वर के अधीन होते हुए शैतान का सामना करना है। अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं तो शैतान फिर हमारा सामना करेगा। शैतान के कोई भी तरीके आप पर सफल नहीं होंगे। बेशक वह विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाता है आक्रमण करने के लिए। हमारे भीतर शारीरिक इच्छाओं को उकसाता है, हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है, संसार का उपयोग करता है ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई के विरुद्ध हो जाएं। लेकिन उसके ये तरीके हम पर सफल नहीं होंगे क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन हैं। और जब हम शैतान का सामना करेंगे तो उसे हमारे पास से भागना ही पड़ेगा। हमें सदैव ही परमेश्वर के करीब रहना है, तब उसके साथ हमारा जो रिश्ता है उसे शैतान कभी तोड़ नहीं पाएगा। अगर आपके साथ परमेश्वर है तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना ही शैतान आपको तबाह कर सकता है, ना ही शैतान आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि जीत आपकी होगी। परमेश्वर के बच्चे लोग कभी हार नहीं सकते। परमेश्वर की संतानें कभी कमजोर नहीं हो सकती। परमेश्वर ने उन्हें विजयी ठहराया है और परमेश्वर की संतानें हमेशा शैतान के हर कार्यों पर विजय हासिल करेगी। बाइबल में ऐसे अनेक वफादार लोग हैं जो यहोवा परमेश्वर के करीब रहने की वजह से शैतान का विरोध कर पाए। शैतान का कोई भी वार उन पर सफल नहीं हो पाया क्योंकि वे परमेश्वर के क्लोज थे।
उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना गहरा था कि शैतान उसे तोड़ नहीं पाया। प्रियो, हमारा रिश्ता भी परमेश्वर के साथ इतना गहरा होना चाहिए, इतना लगाव होना चाहिए कि शैतान भी उसे तोड़ ना सके। प्रियो, बाइबल ये बताती है कि हम सब एक लड़ाई लड़ रहे हैं और यह लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, लेकिन उस दुष्ट प्रधान से है, दुष्ट सेनाओं से है। हमारी ये लड़ाई किसी लहू मांस वाले इंसान से नहीं है, किसी दुश्मन से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, लेकिन इस शैतानी ताकतों से है जो मनुष्य को भरमाती है, जो मनुष्य को पाप करने के लिए उकसाती है। और इस लड़ाई को हर एक मसीह जन लड़ रहा है और शैतान के हर बुरे कार्यों से लड़ते हुए ही हमें आगे बढ़ते जाना है। शैतान को यह अच्छी रीति से पता है कि वह हमारे साथ जो चाहे वह नहीं कर सकता, उसे इसकी खुली छूट नहीं है। यह जान ले प्रियो कि जब तक हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत है, तब तक वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा एक भी बाल वह नहीं उखाड़ सकता। फिर भी यहोवा के साथ हमारा जो रिश्ता है उसे कमजोर करने की कोशिश वह अच्छे से करता है। परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को कमजोर करने के लिए वह कभी पीछे नहीं हटता। इसके लिए वह कई तरीके अपनाता है और कई चाल चलता है, लेकिन हर बार उसकी चाल असफल होती है। हर बार उसे लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर के जन बहुत मजबूत है। शैतान यह जानता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह जोरों से काम कर रहा है, लेकिन उसका जोरों वाला काम मसीह लोगों पर नहीं चलता। मसीह लोग आज भी मजबूत हैं, कल भी मजबूत होंगे और आने वाले समय में भी मजबूत होंगे। शैतान के कोई तरीके मसीह लोगों को गिरा नहीं सकते, क्योंकि सामर्थी खुदा को उन्होंने जान लिया है। सर्वशक्तिमान खुदा हमारे साथ है, इसलिए शैतान प्रियो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न ही वह हमें परेशान कर सकता है। और हम मसीह लोग डटकर उस दुष्ट का सामना करेंगे, उसकी बुरी युक्तियों को निष्फल करेंगे, उसकी बुरी ताकतों को खंडित करेंगे। उसके वार हम पर कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम मसीह में विजयी हो चुके हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत तेज से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान हो, जिंदा जलाली खुदावंद, आपकी तारीफ करते हैं। आपके उपकारों के लिए एक बार फिर से हम आपका शुक्रिया करते हैं। आप ही एकमात्र सच्चे खुदा हो और इस बात को सारी दुनिया जानती है। आपके प्रेम से प्रभु हमें दुनिया की कोई भी बात अलग नहीं कर सकती। हम सदैव प्रभु आप में स्थिर रहेंगे, आप में सदैव बने रहेंगे। शैतान की लाख कोशिशें भी हमें आपसे अलग नहीं कर सकती। प्रभु हम सदैव आपके अधीन रहें, आपके वचनों के अधीन रहें और हम
डटकर शैतान का सामना कर सके। प्रभु हमें आत्मिक रूप से बलवंत बनाइए, आत्मिक रूप से सामर्थ बनाइए कि हम शैतान का सामना कर सके। हम में से हर एक जन शैतान के वारों को नाकाम कर सके। हमारा जो रिश्ता प्रभु आपके साथ है वह हमेशा सदैव बना रहे। प्रभु आप वायदों के सच्चे खुदा हो। आपका ये वायदा है कि आप हमें बचाओगे, शैतान के हर एक वार से हमारी मदद करोगे। प्रभु हमारी सुरक्षा केवल आप में है। केवल प्रभु हमारा जीवन आप में ही सुरक्षित है। प्रभु सदैव हम आपके पंखों की आड़ में रहें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। शैतान का कोई भी दावा हम पर सफल न हो सके। हम हर समय आत्मिक रूप से जागते रहे। हम में से हर एक जन सचेत रह सके और शैतान का सामना कर सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।